नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मैं टॉपिक वाइज़ 10-10 प्रश्नों का एक श्रृंखला लेके आ रहा हूं टेस्ट के रूप में, ठीक है? ताकि आप लोग देखें कि आप लोगों की तैयारी कितनी है और जो भी इनसे जो एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स होते हैं उनको मैं बताने का पूरा प्रयास करता हूं, ठीक है? तो आज हम जो टेस्ट लेने जा रहे हैं वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, ठीक है? इसमें आपको हर प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अब हम अपने टेस्ट को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 10 सेकंड का मैं आप लोगों को समय देता हूँ सोचने का। आप लोग सोचिए और बताने का प्रयास करिए, ठीक है? पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? देखिए, ऐसे प्रश्न हमेशा बनते हैं। एक तो भाग से पूछ लेगा, दूसरा पूछ लेगा कि किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल की भी हम बात करेंगे आगे, लेकिन पहला जो प्रश्न है वो है कि ये किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये बताने का प्रयास करिए। तो देखिए, भाग 4 जो है इसमें हम डीपीएसपी की बात करते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है? इसका जो उल्लेख किया गया है वो भाग 4 में किया गया है। भाग 2 में आप लोगों को पता ही होगा नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मूल अधिकार है, ठीक है? और भाग 5 में हमारा संघ का बात किया गया है, ठीक है? तो भाग 4 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, इनमें से जो आपको 4 जो कथन दिखाई दे रहे हैं, ये चारों में से 3 सही होंगे और एक कोई गलत होगा, ठीक है? वही आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत है। तो पहला है, यदि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं कर पाता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया जा सकता है। दूसरा है, गांधीवादी सिद्धांत भी एक निर्देशक तत्व है। तीसरा है, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चौथा है, यह सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन बी, सी एंड डी, गांधीवादी सिद्धांत भी एक नीति निर्देशक तत्व है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा है, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी सही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। और ये सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, तो ये भी बात सही है। ये राज्य पर बाध्यकारी बिल्कुल नहीं है। राज्य चाहे तो इन्हें लागू कर सकता है, न चाहे तो न लागू करे। लेकिन एक सुराज्य की अगर हम बात करेंगे, बढ़िया राज्य की अगर बात करेंगे, तो नीति निर्देशक तत्व जो है लागू होने चाहिए, ठीक है? तो ये ऑप्शन ए क्या है, यदि कोई राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी विशेषता नीति निर्देशक तत्वों की नहीं है? तो बताने का प्रयास करिए कि निम्न में से कौन सी विशेषता नीति निर्देशक तत्वों की नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन सी जो है ये हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निदेशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। आप देखिए, न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं। वहीं अगर आप जब मूल अधिकार का जब हनन आप देखेंगे तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी का अगर हनन होता है तो यहाँ पर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें क्या पूछ रहा है? विशेषता नीति निर्देशक तत्वों की नहीं है, तो यही वाला नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है? अगला देखते हैं। अगला है, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा।
तो चौथे का जो डी है वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरलैंड से ही हमने डीपीएसपी को लिया हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? इसमें से देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लगेगा कि सारे आते हैं या कुछ एक आता है या कौन सा आता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत क्या आता है। तो देखिए, गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ये डीपीएसपी के अंतर्गत ही आता है। ओके, अगला देखते हैं, सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार। ये भी बात सही है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। 14 वर्ष से के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, डीपीएसपी में इसका बात किया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर सभी के सभी हमारे पॉइंट बन जाएंगे। तो सही सभी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए, बताने का प्रयास करिए। देखिए, अनुच्छेद 44 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समान नागरिक संहिता की बात करता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी, जिसमें बात किया गया कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये 48 में बात किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सुमेलित नहीं पूछ रहा है और यही हमारा सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेद में की? देखिए, मैंने कहा था ना कि अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो बताने का प्रयास करिए। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है? इसमें नागरिकता है। ठीक है, ये नागरिकता हो जाता है। ठीक है, फिर 12 से 35 क्या है? तो ये हमारा मूल अधिकार हो जाता है। मूल अधिकार। और 36 से लेकर 51 तक क्या है? यही हमारा डीपीएसपी है, डीपीएसपी। ठीक है, तो हमारा इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? तो देखिए, इनकी प्रकृति जो है वो समाजवादी होती है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डीपीएसपी में हम कहते हैं, समाजवादी का अर्थ क्या होता है कि सारे संसाधनों का सभी व्यक्तियों में समान रूप से समान वितरण। ठीक है, यही समाजवादी का असली अर्थ होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये स्वतः लागू नहीं होते, इनको लागू कराना पड़ता है ऑप्शन सी के अनुसार। ठीक है, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि 3 जो होंगे वो सही होंगे और एक जो होगा कोई वो गलत होगा। तो वही आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत है। देखिए, पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन और यह आर्थिक क्षमता एवं विकास के भीतर हो, ये बात सही है। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है? सही नहीं पूछ रहा है ना, तो ये तो सही हो गया। फिर बी वाला क्या है? कार्य के अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रबंधन व्यवस्था करना, ये भी बात सही है। बेरोजगारी के मामले में शिक्षा एवं सामाजिक सहायता, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा कार्य की समान स्थितियों, जीवन और उद्योगों में सहभागिता करने का न करने का प्रयास करने का प्रयास तो है लेकिन न करने का प्रयास नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही नहीं है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अंतिम प्रश्न,
अंतिम प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए इनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे 10 प्रश्न पूरे होते हैं। 10 प्रश्नों का जो हमारा टेस्ट है वो पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और आप लोगों को पता ही होगा कि अब मैं टॉपिक वाइज सबका टेस्ट शुरू कर रहा हूँ। तो पॉलिटी में तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मैं सब्जेक्ट वाइज भी अब टेस्ट शुरू करूँगा। यानी कि अब हिस्ट्री का भी आप लोगों का 10 प्रश्नों का टेस्ट आएगा और ज्योग्राफी का भी आएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।